माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ और प्रयागराज में माफिया की 3 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक की लखनऊ और प्रयागराज में संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। लखनऊ के सीतापुर रोड पर शेरवानी नगर में बना मकान जब्त किया गया है, तो वहीं प्रयागराज में 8 करोड़ की जमीनों को कुर्क कर लिया गया। जब्त हुई दोनों जमीन अतीक अहमद के नाम पर थी। बता दें कि जब्त की गई तीनों प्रॉपर्टी की कीमत 16 करोड़ रुपए है। यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उस और जो लखनऊ की प्रॉपर्टी है उन सभी को मिला दिया जाए तो अनुमानित उसकी लागत लगभग 16 करोड़ है। तो कुल लगभग 16 करोड़ की प्रॉपर्टीज आज कुर्क हो रही हैं। आगरा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा है और रास्ते पर बने घर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इसी तरह से सहारनपुर की राजबिहार कॉलोनी में अवैध निर्माण था और जब बुलडोजर गर्जा तो कब्जाधारी खौफ में आ गए। आगरा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा। अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। रास्ते पर बने घर की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। मामला बह क्षेत्र में अशोक नगर का है। सहारनपुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गर्जा। राजबिहार कॉलोनी में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी है। ये राजबिहार कॉलोनी की काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी वहाँ के नागरिकों के द्वारा कि लोगों ने घरों के आगे जाल बना इतने ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया था अतिक्रमण कि रास्ता ही बहुत छोटा हो गया था। तो इसकी बार बार शिकायत आई, जनसुनवाई में भी आई गई थी। हमारी जो है नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी इसको लाया गया था। इससे पहले हमने 1 महीने पहले भी यहाँ अनाउंसमेंट किया था, फिर दोबारा इसका अनाउंसमेंट किया था। और अच्छी बात यह है कि 70 से 80% लोगों ने खुद भी अपने अतिक्रमण को खुद हटाया था। यूपी के कई शहरों से मारपीट की खबरें सामने आई हैं। जौनपुर में मामूली विवाद में मारपीट हो गई तो बिजनौर में बेटी की ससुराल गए पिता और बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। जौनपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट के पीछे मामूली विवाद को वजह बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर तिराहे का बताया जा रहा है। बिजनौर में बेटी के ससुराल गए पिता और भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मुरादाबाद से बेटी की तबीयत पूछने ससुराल आए पिता और भाइयों को लोगों ने लाठियों से पीटकर अधमरा कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरा मामला स्योहारा के किवाड़ इलाके का बताया जा रहा है। एटा में ऑटो पार्ट्स कारोबारी पर हमले का वीडियो सामने आया है। हमला करने आए हमलावरों पर दाव उल्टा पड़ गया। एटा में कारोबारी पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश कारोबारी पर फायरिंग करते हैं। वीडियो में 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश दुकान के अंदर फायरिंग करता है, जिसके बाद बाकी 2 बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं। दोनों ऑटो पार्ट्स के कारोबारी से मारपीट करते हैं, दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और कारोबारी को घसीटकर बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तभी बदमाशों का दांव उन पर उल्टा पड़ जाता है। दुकानदार और आसपास के लोग इन बदमाशों पर जवाबी हमला बोल देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाई। इसके बाद फरियादियों की समस्याएं सुनी। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कैसी इन समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। इसके साथ ही गोरखपुर को सौगात देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री हिंदू शिवाश्रम में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे। यहां 150 के करीब फरियादियों की समस्याएं सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। यात्री निवास में इंतजार कर रहे 700 के करीब फरियादियों के लिए कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये उनकी समस्याएं सुने और जल्द निस्तारण करें। सीएम योगी ने गोरखपुर को एक और सौगात दी। सीएम ने गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। ये हेल्थ एटीएम चरगावा सीएससी में लगाया गया है। गोरखपुर के 23 सरकारी अस्पतालों में इस हेल्थ एटीएम को लगाया जा रहा है। हेल्थ एटीएम के जरिए एक नमूने से मरीज की 59 जांचें हो सकेंगी। लखनऊ में एसपी विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा पहुंचने से पहले सभी विधायकों को हिरासत में लिया गया और इको गार्डन पहुंचाया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन का प्लान बनाया था, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही विधायकों के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
अमरोहा से विधायक समरपाल मौर्य चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। जो कह रहे भाई आज विधानसभा नहीं जा सकते अंदर, मैं तो कह रहे एमएलए कह रहे हाउस नहीं है, मैं बगैर हाउस के भी जा सकता है एमएलए तो, लेकिन ये जाने देते। मैं समरपाल सिंह हूँ, अमरोहा से एमएलए हूँ। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर एसपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन धरना देने निकले सभी विधायकों को हिरासत में ले लिया गया और इको पार्क ले जाया गया। अब एसपी ने 18 सितंबर तक धरने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना कर उन्होंने गंगोत्री धाम में दर्शन किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गंगोत्री धाम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर मां गंगा से आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद और निम के एक संयुक्त दल को गंगोत्री हिमालय में रक्त वन आरोहण के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। पतंजलि और निम यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की संयुक्त टीम गंगोत्री के रक्त वन ग्लेशियर क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खोज और रिसर्च के साथ ही साहसिक खेलों नए स्थल खोजने का भी काम करेगी। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने श्रद्धालुओं, पुरोहितों और स्थानीय लोगों को गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। 10 दिनों तक हिमालय की एक शोध का काम करेगा, एक खोज का काम करेगा, जो हमारे उत्तराखंड को आने वाले समय आज के दिन से भारत की नहीं पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के जो हम लोगों ने संकल्प लिया, उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। यूपी के कई शहरों में ओवर स्पीड का कार देखने को मिला है। प्रयागराज में एक कार ने एक बच्ची को रोक दिया, तो वहीं सुल्तानपुर में एक ट्रक का टायर फटा और ट्रक बेकाबू होकर चाय की दुकान में घुस गया। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां बेलगाम कार ने एक बच्ची को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार ने पहले एक ऑटो में टक्कर मारी और फिर वहां पास खड़ी बच्ची भी कार की चपेट में आ गई। इस हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना करछना थाना इलाके की है। सुल्तानपुर के कूड़ेबार में एक तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया, जिससे दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। टायर फटने के बाद ट्रक एक चाय की दुकान पर जा घुसा, जिसमें 2 स्थानीय लोग और ट्रक चालक की मौत हो गई। 6 लोग हादसे में घायल हुए हैं। पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से राहत और बचाव कार्य किया। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक्शन लगातार जारी है। एसटीएफ ने आज इस मामले में 39वीं गिरफ्तारी की है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 39वीं गिरफ्तारी कर ली है। एसटीएफ ने आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान के भाई और उसके साथी को अरेस्ट किया। इससे पहले एसटीएफ पेपर लीक मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी पेपर लीक मामले में अपना कड़ा रुख पहले ही दर्शा चुके हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में एसटीएफ ने आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान के भाई संजीव कुमार चौहान को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश की गोंड जाति को अनुसूचित जाति की कैटेगरी से हटाकर अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इसमें यूपी के 13 जिलों के गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इसके अलावा गोंड जाति की 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने यूपी के लोगों से किए गए अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक वादा पूरा कर दिया। पार्टी ने गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित। अब मुरादाबाद में एक डाक अटैक का मामला सामने आया है। लिफ्ट के अंदर एक पालतू कुत्ते ने एक महिला पर हमला कर दिया।
नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब मुरादाबाद के सिविल लाइन के आकाश रेजिडेंसी अपार्टमेंट में लिफ्ट में पालतू कुत्ते के हमले की खबर सामने आई है। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लिफ्ट में पहले से मौजूद महिला पर कुत्ते ने हमला किया। समय रहते ही कुत्ते के मालिक ने उसका पट्टा खींच लिया, इसलिए कुत्ता महिला को काट नहीं पाया। जानकारी के अनुसार आकाश एजेंसी में कुल 380 परिवार रहते हैं, जिनमें से 39 घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं। सर, मेरा नाम सुमित सक्सेना है। मैं आकाश जन कल्याण समिति का सचिव हूँ और हमारे सोसाइटी में कुत्तों की जो घटना है काफ़ी दिन से हो रही थी। उसके लिए हमने जो कुत्ते के वो है मालिक, उन लोगों से पर्सनली जाके बात भी करी। उन लोगों का कहना यह है कि हम कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके जो कुत्ते टहलाने निकलते हैं बच्चों को हाथ भेज देते हैं, जो कुत्ता उन्हें कंट्रोल करता है। तो वो उस टाइम पे जब वो अटैक करता है, कुत्ता मोड पे होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते।